नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शपथ लेने से रोक दिया गया, बावजूद इसके कि वो राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं और इसके लिए महिला पहलवानों को घसीटे जाने पर एकदम दम साध कर बैठे रहने वाले राज्यसभा के जाट सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अदालत ने तो उन्हें 5 फरवरी को जेल से छोड़ा ही था सिर्फ शपथ लेने के लिए, लेकिन धनखड़ ने शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। अब सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। आपको पता ही होगा संजय सिंह अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर कितने मुखर थे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथियों में से हैं और पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का नाटक किया उससे आप वाकिफ होंगे। तो क्या केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच का झगड़ा संजय सिंह को चुने जाने के बावजूद राज्यसभा से बाहर रखने की वजह हो सकती है? इसे व्यावहारिक भाषा में राजनीतिक खुन्नस कह सकते हैं। आप जानते ही हैं कि शराब घोटाले में नाम आने के बाद से ही संजय सिंह जेल में बंद हैं। वो आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं जो जेल में हैं। सबसे पहले 31 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर उसी मामले में 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक मुनाफा हुआ। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि एक सांसद की राज्य सरकार में कोई भूमिका होती नहीं है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रतिशोध की राजनीति का नमूना है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। वो कोर्ट से इजाजत लेकर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब गए थे। दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद शपथ लेने के लिए भी उन्होंने कोर्ट की इजाजत मांगी और कोर्ट ने इजाजत दे भी दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोर्ट से भले ही इजाजत मिल गई हो, लेकिन जगदीप धनखड़ मामला फंसा देंगे और वही हुआ। 3 फरवरी को जब खबर आई कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है, तो आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली थी। कोर्ट ने 5 फरवरी को जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया था, लेकिन 5 फरवरी को यानी शपथ ग्रहण वाले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत नहीं दी। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए उन्हें अभी शपथ नहीं दिलाई जा सकती। अब इस मामले को लेकर जानकारों का दावा है कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संजय सिंह को शपथ दिलाने में कोई संवैधानिक अड़चन है ही नहीं। किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के बाद आसन किसी भी वजह से शपथ दिलाने से इनकार नहीं कर सकता। अब जरा इस इनकार के पीछे चलकर कुछ घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार को गिराने के लिए उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए रिश्वत का ऑफर दिया है। इससे बीजेपी तिलमिला गई और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवा दी। पार्टी ने बीजेपी ने चेतावनी दी कि या तो आम आदमी पार्टी सबूत पेश करे और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्राइम ब्रांच की टीम सिर्फ शिकायत के आधार पर सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई नोटिस देने के लिए। जब अधिकारियों ने पूछा कि आप नोटिस दे दीजिए, हम सीएम तक पहुंचा देंगे, देते क्यों नहीं, तो पुलिस अड़ गई कि हम ये नोटिस सीधे अरविंद केजरीवाल के हाथ में देंगे। इस पर नेताओं ने पूछा कि अगर ऐसा कोई कानून है तो हमें दिखा दीजिए। इस पर पुलिस इधर उधर झांकने लगी। पुलिस की एक टीम दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के घर भी पहुंची।
हुज्जत के बाद पुलिस टीमें लौट जाती हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तनातनी के बीच संजय सिंह को बिना शपथ दिलाए लौटा दिया जाएगा। लेकिन शपथ लेने से रोकने के बाद मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। इसे बदले की राजनीति कहा जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत के कारण उसका दबदबा राज्यसभा में बढ़ा है तय था। वर्तमान में राज्यसभा में आप के 10 सांसद हैं, लेकिन संजय सिंह को शपथ दिलाने से इनकार करने की वजह से फिलहाल ये संख्या 9 ही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामांकित किया था, लेकिन सुशील गुप्ता की जगह दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाम का ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने। एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल शपथ ले चुके हैं, लेकिन संजय सिंह शपथ नहीं ले सके, या कहिए कि नहीं दिलाई गई शपथ, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इजाजत ही नहीं दी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अदालत ने संजय सिंह को राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है। इस लिहाज से संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते और इसलिए शपथ नहीं दिलाई गई। अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ का कोई रास्ता निकल सकेगा, साफ हो सकेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिसने अडानी पर सवाल उठाए वो संसद से बाहर ही हो गया या अंदर नहीं पहुंच पाया। ऐसे नहीं तो वैसे। आप जानते ही हैं कि संजय सिंह अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते रहते थे, और खासकर अडानी को लेकर। मामला तब ज्यादा गरमाया जब उन्होंने अडानी को लेकर बार बार मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। आपको याद होगा अगस्त 2023 में संजय सिंह ने गुजरात सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप को लिखी एक चिट्ठी का हवाला देते हुए जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल खड़े कर दिए थे। 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए, और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। इसके बाद जब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, तब आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर यही आरोप लगाया था कि उन्हें अडानी पर सवाल खड़े करने की सजा दी जा रही है। जानकार ऐसी बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के खिलाफ पिछले कुछ समय में जो भी कार्रवाई हुई है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अडानी से था, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हो। हालांकि राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई, लेकिन महुआ की सदस्यता चली गई और अब संजय सिंह को संसद से दूर ही रखा जा रहा है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन संजय सिंह को शपथ नहीं लेने दिया गया यह सच है और तथ्य है, और यह सच कितने दिनों तक कायम रहेगा कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।